हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर सब्जियों का बागान आपके लिए मैं लेकर के आया हुआ हूं और जो कि पूरी तरह से छत के ऊपर है और वेस्ट मटेरियल से ही सारा कुछ यहां पर उग रहा है। दोस्तों, चाहे सब्जी लगाने के कंटेनर की बात करें या फिर बीज की या फिर उसमें लगने वाले खाद की और दवाई की, लगभग लगभग सारा अरेंजमेंट फ्री का ही इस घर में हुआ है। दोस्तों, ये जो गार्डन है ये तैयार किया है मध्य प्रदेश के रहने वाले उर्मिला जी ने, और जो कि लगातार हमारी बगिया के वीडियोस देखती है और काफ़ी हद तक उन्होंने इससे इंस्पिरेशन लिया है, ये उनका कहना है। और इसी इंस्पिरेशन को लेकर के उन्होंने अपने पूरे छत के बागान को इस रूप में तैयार कर लिया है कि अब ये पूरा का पूरा छत जो है एक सब्जी मंडी लगने लगा है। दोस्तों, चाहे लौकी हो या कद्दू हो, करेला हो, टमाटर हो, बैगन हो और बरबटी हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो शायद उनके छत पर नहीं हो। मिर्च से लेकर के भिंडी तक हर कुछ इनके जो बागान है उसमें मिलता है और सब्जी मंडी का शायद ही इस समय का कोई पौधा हो जो कि उनके छत पर ना लगा हुआ हो। और सब के सब जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरीके से अपने सब्जी के बागान को तैयार किया है। दोस्तों, उर्मिला जी ने अपने छत पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक जो तुलसी का चबूतरा है वो बनाया है और तुलसी मंच बना करके तुलसी के पौधे को स्थापित किया है। और इनका जो गार्डन है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों ही जगह पर है और यहाँ पर खूब सब्जियाँ और फूलों के पौधे वो उगाती है। यहाँ पर देख ही रही हैं कि खीरे के ये पौधे जो है उनके बोरियों में लगे हुए हैं। कट्टों से ही लगभग लगभग उनके जो भी ग्रो बैग है वो तैयार हुए हैं। बस कट्टों में उन्होंने सबसे पहले नीचे जो भी किचन वेस्ट और जो भी गार्डन का वेस्ट होता है, जितने तरह के पत्ते वगैरह होती हैं वो सारा उसके अंदर डाल देती है और ऊपर से फिर कुछ मिट्टी और थोड़ा सा गोबर की खाद मिला करके उसमें डाल देती है और उसी में ही अपने जो पौधे हैं उनको वो लगा देती हैं। सेम देखिए किस तरीके से पौधे जो है बढ़ रहे हैं और इसमें भी जो है फल आने की अब शुरुआत हो चुकी है। बरबट्टी के पौधे भी इनके यहाँ पर काफ़ी बड़े हो गए हैं और लगातार इससे उनको बरबट्टी भी मिलती जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर लौकी की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि किस कदर जो लौकी है वो उनके बागान में झूल रहे हैं। सब के सब जो है छत पर है और कोई जो है सीमेंट का कट्टा है तो कोई चावल का। बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके ही ये गार्डनिंग को करती है। दोस्तों, बरबट्टी के बाद जो है करेला भी इनके गार्डन में है और काफ़ी करेले जो है इस साल उनको अपने गार्डन से मिले हैं। धीरे धीरे सब्जियों की संख्या वो बढ़ाती जा रही है और लौकियों में भी जो सिर्फ लंबे लौकी है वही नहीं बल्कि गोल टाइप के जो लौकी है वो भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। और कोई भी फल, कोई भी सब्जी क्यों ना हो, हर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि उनके गार्डन में खूब फला है। दोस्तों, बरबट्टी के जो पौधे हैं उन्होंने कई जगह पर लगा दिए हैं और जहाँ तहाँ उनके जो बरबट्टी है वो होते जा रही हैं। साथ में जो बैगन के पौधे हैं वो भी कई सारे उन्होंने इधर-उधर लगा दिए हैं और ये सब भी जो है कट्टे में ही लगा हुआ है। और इनको ऊपर चढ़ाने के लिए इन्होंने कई जगह जो है नारियल के रस्सी का यूज़ किया है और ऊपर से मचान भी बना दिया है जो भी वेस्ट डोरी वगैरह थे उनका यूज़ करके। इसके अलावा जो मिर्च के पौधे हैं वो भी इनके कट्टों में ही लगे हुए हैं। किसी कट्टे में 2 पौधे लगाए हैं तो किसी में 1। और कभी भी उनको जो है मिर्च या इस तरह की कोई भी सब्जी अब मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही रेयर वैरायटी होगी जो कि शायद ही उनको मार्केट से लेना पड़ता होगा। दोस्तों, इन्हीं सब्जियों के साथ-साथ बहुत सारे मसालेदार जो पौधे हैं वो भी इन्होंने लगा रखा है
और इनमें जो इलायची का पौधा है वो भी है और उनके पत्तों का भी यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक करती है चाय वगैरह में डालने के लिए। इसके अलावा जो टमाटर के पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक कट्टे में या एक कंटेनर में उन्होंने एक ही तरीके का पौधा लगाया। अगर उन्होंने किसी में कोई बड़ा पौधा लगाया तो साथ में दूसरा पौधा भी उन्होंने लगा दिया। यहाँ पर जैसे आप देख ही रहे हैं कितने बड़े-बड़े जो कद्दू हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नीचे से आया हुआ है बल्कि देखिए कट्टे में ही लगा हुआ है और उसी कट्टे में जो है मूली भी लगी हुई है। तो एक ही कट्टे में एक सब्जी के पौधे के रहते-रहते वो अगले सब्जी को लगा देती हैं और इससे जो है लगातार सब्जियाँ उनको मिलती जाती है और साथ ही जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति है वो भी बनी हुई रहती है क्योंकि इसमें जो है फसल चक्र भी अपने आप तैयार होता है। मक्का भी देखिए उन्होंने अपने छत में इसी तरह से कट्टों में ही लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ ये जो पौधा है ये है जिमीकंद, तो उसी में ही ये जिमीकंद के पौधे भी हैं और नवंबर में जो है इन जिमीकंद को निकाल कर के वो इसका यूज़ सब्जी बनाने में कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे जो पौधे हैं लगभग-लगभग घर के ही बीजों से तैयार किए हुए हैं या अड़ोस-पड़ोस से कई बार ये बीज मिल जाते हैं और अगर नहीं भी मिल पाता है तो खाद बीज की जो दुकान है आजकल आस-पास में होती ही है, तो वहाँ से अगर आप 10-20 रुपए के इस तरह के बीज ले आते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने तो इस बार जो सब्जियाँ लगाई है केवल 5-5 रुपए के बीज ही मैं लेकर के आया था और मुश्किल से जो है 20 रुपए के जो बीज है वही लेकर के आया था। 4-5 तरह के बीज जो है उन्होंने दिए थे और उसी में ही जो है सब कुछ भर गया सारे कंटेनर और उसके बाद भी जो है वो बीज 1/3 से ज़्यादा हमारा बच गया। तो 4 हिस्से का 1 हिस्सा ही यूज़ हुआ होगा उन बीजों का। इस तरीके से जो है आप भी जो भी इस तरह के बीज है वो लेकर के मार्केट से आप लगा सकते हैं पौधों को और चाहे तो आप पौधे भी लगा सकते हैं। आजकल जो सब्जी मंडी है तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो सब्जियों के पौधे लेकर के भी बैठे हुए रहते हैं, तो उनसे आप मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे या जो कई तरह के गोभी है उनके पौधे आप ला सकते हैं और उनको भी ला कर के अपने गार्डन में इस तरह से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज से चाहें तो कोई भी जो साग है इस समय वो आप लगा सकते हैं, चाहे उसमें धनिया हो या पालक हो या मेथी हो या इसके अलावा और भी तरह के जैसे सरसों वगैरह है या इस तरह के जितने भी साग है वो आप लगा सकते हैं। घर में अगर कोई पक्का मिर्च आ गया हो, सब्जी जब आप खरीदते हैं मार्केट से तो कई बार पके हुए मिर्च भी आ जाती हैं, तो उन्हीं बीजों को आप लेकर के उसको भी आप लगा सकते हैं, तो उससे भी पौधा तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो इसी तरह से जो भी चावल के कट्टे हैं तो उनको आप ले सकते हैं, सीमेंट के कट्टे ले सकते हैं और उनके अंदर जो है पहले जितने भी तरह के गार्डन का कचरा है वो आप भर सकते हैं। जो भी पेड़-पौधों के अंश रह जाते हैं, कटाई-छँटाई आप करते हैं तो उन पत्तों को आप भर सकते हैं। इनके अलावा जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, सड़े-गले फ्रूट्स के छिलके हैं या फ्रूट्स है तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं और उसके ऊपर जो मिट्टी है और गोबर की खाद है उसको मिला कर के ऊपर से डाल सकते हैं। और इसी तरह से जो मिट्टी है उसमें आप हल्दी, चूना जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चूने में जो बुझा हुआ चूना है वो थोड़ा-सा आप डाल सकते हैं और इसके अलावा थोड़ा-सा राख का यूज़ कर सकते हैं, थोड़े-से रेत का यूज़ कर सकते हैं। रेता यानी कि जो बालू है उसकी बात मैं कर रहा हूँ और इसके अलावा नीम के सूखे हुए जो पत्ते हैं, वो भी आप उसमें मिला सकते हैं। और इस तरह से इन चीज़ों को मिला कर के जब आप मिट्टी बनाते हैं, तो आपकी जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा उर्वर बन जाती है और इसमें जो भी सब्जियाँ आप लगाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ऑर्गेनिक हो जाती है। शुरू में आप जो है कोई साग लगाने की कोशिश करें क्योंकि साग जो है मिट्टी के ऊपरी सतह में बहुत आसानी से हो जाएगी और नीचे जो भी आप वेस्ट भरते हैं तो उसको
गलने का समय मिल जाएगा। और एक बार जब 1-2 महीने आप उन साग को खा लें, तो उसके बाद फिर आप उसमें कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। तो उससे जो है काफ़ी अच्छी जो खाद है वो उस कंटेनर से पौधे को मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप मिट्टी में जो सूखे हुए नीम के पत्ते हैं उसको मिलाते हैं और राख को मिलाते हैं, तो कई तरह के जो मिट्टी के कीड़े हैं उससे वो खत्म होते हैं। और साथ ही अगर आप थोड़ा हल्दी भी डाल दें तो इन सब चीज़ों से जो है कई तरह के जो फंगस है वो भी मिट्टी में नहीं लग पाते और इससे आपका पौधा जो है फंगस से बचा हुआ रहता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेस्टिसाइड है उसके लिए वो इसी तरह के पौधों का ही यूज़ करती है, जिसमें कि एलोवेरा, नीम के जो पत्ती हैं वो, इसके अलावा मिर्ची, प्याज, लहसुन और जो है कनेर के पत्ती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के वो पीस लेती है और उसी के रस को स्प्रे बॉटल में भर करके उसमें थोड़ा पानी मिला करके और उसी का स्प्रे जो है अपने इन पौधों पर करती है। तो इससे काफ़ी अच्छा जो है पेस्टिसाइड भी उनका बन जाता है ऑर्गेनिक, जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता और पौधे भी काफ़ी अच्छे स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल के वीडियोस थोड़े से लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उनके बातों को सुने तो आपको बहुत सारे ऐसे उपाय मिल जाएंगे जिनसे कि बहुत ही सस्ते में आप गार्डनिंग को कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर अपने बगीचे को बना सकते हैं। दोस्तों, सब्जियों के साथ-साथ उन्होंने अपने बागान में कई तरह के जो फूल हैं वो भी लगा रखे हैं, जिसमें कि जो भी मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं वो अट्रैक्ट होती है और फूलों पर तो बैठती ही है, साथ ही जो सब्जियों के फूल हैं उन पर भी बैठती है, तो उसका पॉलिनेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि उर्मिला जी की तरह आप भी अपने घर के छत को खाली नहीं रखेंगे और इस तरह के ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएँगे और मार्केट के पेस्टिसाइड से बचने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।